हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का प्रश्न हमारा है वो है कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 2.2 का, है ना। और इससे पीछे का वीडियो अभी तक नहीं देखे प्यारे बच्चों तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिलेगा और वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पेज पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो है ना बहुत ही आसान है, लेकिन हो सके आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। जैसे कि हम लोग आप लोग जान नहीं रहे हो प्रश्न को, तो वो थोड़ा सा आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो चलिए आज हम आपको बहुत ही आसान आसान प्रश्न करा रहे हैं। इसमें है ये पहला, उसमें बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यदि कोई संख्या है उसमें से 1/4 को क्या कर रहा है, घटा रहा है। कोई और संख्या है ना, संख्या पता नहीं है कि संख्या क्या है, वो उसमें से 1/4 को घटा रहा है, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है। लेकिन संख्या क्या है पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको संख्या निकालना। फिर वही कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमको मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हल कर रहे हैं यानी कि सॉल्यूशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे कि माना कि काची माना की संख्या बराबर, है ना। माना की संख्या बराबर एक्स, क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब एक्स मान लिए तो प्रश्न से चलेंगे तो 1/4 घटा रहा है ना। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कि यदि किसी संख्या में 1/4 घटाया जाए, यानी कि संख्या है एक्स, तो एक्स लिख लिए। अब इसमें से क्या घट रहा है, तो 1/4 क्या प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त आपका हो रहा है 1/8। तो यहाँ लिख लेंगे 1/8। देखिए यदि किसी संख्या, यानी कि संख्या क्या है हमारा, तो एक्स हो गया, ठीक है। फिर वो उसमें से 1/4 घटाया जाए, यानी 1/4 घटा रहे हैं, तो कितना प्राप्त होता है 1/8। तो यहाँ पे 1/8 लिख दिया, ठीक है। संख्या, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगा वही, यानी एक्स का मान निकालना, ठीक है। क्योंकि संख्या क्या मान है, एक्स मान है, तो एक्स का ही मान निकाल लेंगे, हो जाएगा। यानी कि एक्स का एक्स, और देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/8 इधर में था और ये वाला इधर माइनस में, तो इधर साइड आएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/4। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स बराबर, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 8, है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, यानी 8 एकम में 8 एक बार में, तो ऊपर से गुना करो, एक एकम में एक और प्लस दो बार में, यानी कि ऊपर से 2 से 1 में गुना करेंगे 2, तो 2 अब 1 3 और बटा में 8 का 8, यानी कि 3/8 है प्यारे बच्चों संख्या, ठीक है। वो संख्या क्या है, एक्स का मान कितना आया 3/8। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो संख्या था वो कितना है, यानी कि 8 है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संख्या बराबर, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः संख्या बराबर, संख्या बराबर 8 है। 3/8 ना, तो 3/8 लिखें, ठीक है, 3/8 है। और यही है आपका आंसर। चलिए आगे का सोल्यूशन करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, यानी कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है 5 मीटर का है, कितना है, आयत की एक लंबाई और चौड़ाई। तो आयत किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ऐसे छाप लिए, तो ये क्या है, आयत है ना। जिसकी आमने सामने की भुजा, ये वाला क्या है, बराबर होगा, जितना ई होगा उतना ही ई होगा, और जितना ये उतना ही ये, ठीक है। ए बी सी और ये डी, तो जितना आपका ए बी होगा उतना आपका डी सी होगा, ठीक है। जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 5 मीटर है, यानी कि लंबाइया तो ऐसा ज्यादा होगा, है ना, देखने में भी लग रहा है कि ज्यादा होगा लंबाइया। तो लंबाइया क्या और चौड़ैया का अंतर जो है कितना का है, 5 है। यानी कि अगर मान लो कि ई 1 है तो ई कितना है, 5 ओकरा से ज्यादा है ना। वो अगर ई 7 है तो ओकरा से ई 5 कम हो जाएगा, अंतर मतलब वही ना कि घटाओ, ठीक है। यानी 7 है तो ई 5 हो जाएगा, ठीक है। ई ज्यादा रहेगा, ई कम रहेगा। तो यहाँ पर जी हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। ऐसे भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि आयत जो होता है ना उसकी लंबाई चौड़ाई से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लंबाई हम मान रहे हैं यहाँ पर जी क्या, माना कि कुछ भी नहीं दिया हुआ, न लंबाई दिया हुआ न चौड़ाई दिया हुआ। तो यहाँ पे मानेंगे कि आयत का माना कि आयत का
लंबाई, माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यानी कि एल। तो लंबाई प्यारे बच्चों यहाँ पे ए बी है और डी सी है, तो ये क्या मान लिया हम, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फिर हो जाएगा आपका चौड़ाई जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो चौड़ाई हो जाएगा, देखिए अंतर कितना दे दिया है, 5, यानी कि लंबाई अगर एक्स है तो ओकरा से 5 ये वाला क्या है, चौड़ैया कम है, यानी कि एक्स कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 5, यानी कि एक जो भी मान आएगा ओकरा में से 5 क्या होगा, कम होगा, कोची, तो चौड़ाई का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है हो और परिमिति 110 मीटर, यानी कि परिमाप कितना 110 मीटर है, हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि अब प्रश्न से ही चलना, परिमाप है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। हम लोग जानते हैं कि आयत का जो परिमाप या परिमिति दोनों बराबर ही बात है ना, तो परिमिति लिखा हुआ है तो परिमिति ही लिखेंगे, है ना, परिमिति। तो यहाँ से लिख लिए आयत की परिमिति। तो कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो दिया हुआ है 210, तो वो लिख लिए। और सूत्र क्या, एल प्लस बी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते थे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ एल के जगह कहने का मतलब है लंबाई और बी का कहने का मतलब है चौड़ाई, बराबर जी 210 है तो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 2, लंबाई का मान कितना है, तो लंबाई का मान x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का प्लस, b का मान क्या है, यानी x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे x माइनस 5। ठीक है, अब बराबर का बराबर 210 का 210। ठीक है, अब ये दोनों कोष्ट में से रहेंगे, लेकिन रखने से कोई फायदा है नहीं, तो 2 इंटू एक्स और ये हटेगा तो वही हो जाएगा प्लस में एक्स और फिर माइनस में 5 बराबर में 210 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्यारे बच्चों इस जो दो है ना उसको आप लोग उधर साइड लेके चल जाइए, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक्स एक्स और यहाँ -5, तो देखिए एक्स एक्स और -5 बच रहा है, तो एक्स एक्स को जोड़ दीजिए तो 2x हो जाएगा और -5 का -5, ये दो को हम क्या कर रहे हैं वो साइड ले जा रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा गुन्ना में, यानी उधर जाएगा भागा में, 210 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2x -5 और उधर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 से काटिए करा तो 10 2 एकम 2 और 2 पचे 10 होता है, लेकिन एगो जीरो देखें तब 5। ठीक है, अब यहाँ पे 105 आयल है, क्या आयल है इधर 105, तो इधर जो माइनस में 5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 2x बराबर लिख सकते हैं कि 105 और प्लस में 5, कौन वाला 5 इधर माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया। अब क्या होगा x बराबर हमको चाहिए ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 110 आ रहा है, क्या आ रहा है 110, इधर गुना में था इधर आया तो भागा में, यानी कि नीचे, तो x का जो मान आ गया क्या आ गया 2 पचे 10 और ये क्या बचा, तो यानी कि 2 पचे 10, 55 बार में कट गया, कितना बार में, x का मान 55 आ गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग को क्या निकालना था, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई निकालना था, क्या निकालना था, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लंबाई और चौड़ाई, लंबाई क्या मान है x और चौड़ाई x -5, तो यहाँ पे कर लेंगे कि इसीलिए, या अतः कर लीजिएगा, अतः कर लीजिएगा ठीक ना, और नहीं तो इसीलिए, इसीलिए आयत है ना, आयत की लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंबाई हम लोग x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 55, तो वो हो गया 55। ठीक है, और ये मीटर में था ना तो मीटर में होगा, क्या हो जाएगा मीटर में, अब मीटर यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर प्यारे बच्चों आयत की लंबाई हो गया, तो आयत की चौड़ाई भी ना, तो यहाँ पर जो लिखिए आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई प्यारे बच्चों क्या माने थे हम, आयत की जो चौड़ाई है वो देखो यहाँ पे x -5, क्योंकि लंबाई से हमेशा 5 कम होता है, तो x -5 यहाँ पर लिखेंगे x -5। अब देखो x का मान कितना, तो 55 और ओकरा में से 5 कम, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अतः लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं अतः आयत, यहाँ पे मीटर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की
लंबाई कितना आया था 55 मीटर, 55 मीटर, और आयत की चौड़ाई, और आयत न प्यारे बच्चों, और तो लिख लिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है। आयत की चौड़ाई कितना, तो आयत की चौड़ाई बराबर 55 मीटर है या होगा। आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न भी सोल्यूशन हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आपका ये तीसरा प्रश्न है और ये होगा आखिरी प्रश्न, क्योंकि इसके आगे का अगर वीडियो देखना चाहते हो, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, क्योंकि उसको लिए अलग अलग वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, और उसको अभी मतलब कि हम डाल दिए यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इस तीसरे प्रश्न को और सोल्व करते हैं। ठीक ना, तो 3 प्रश्न यहाँ से और चौथा प्रश्न आप लोग डिस्क्रिप्शन से, और नहीं तो फिर चैनल पे जाके देखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यानी कि शुरुआती में प्रति 1 केजी का चीनी का मूल्य कितना रुपया में मिलता था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। शुरुआती में निकालेंगे कि शुरुआती में चीनी 1 केजी चीनी का मूल्य क्या था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पता नहीं है तो वो मानेंगे। ठीक है, कि माना कि प्रारंभ में क्या, प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य, यानी कि 1 केजी बोलिए या किलोग्राम बोलिए, बात सेम है, तो केजी लिख देते हैं हम। 1 केजी चीनी का मूल्य है, 1 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा कुछ नहीं, बस आप मान लीजिए कुछ भी 4 के रूप में ABCD वाला, तो एक्स मान लिए, इतना रुपया, एक्स रुपया। ठीक है, एक्स रुपया मान लिए। ठीक है, शुरुआती में कितना था रुपया, 1 रुपया। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो 25% की वृद्धि हो गया, यानी कि जो पहले रेट था ना 1 रुपया, ओकरा में क्या हो गया कि 25% का वृद्धि हो गया। तो देखिए पहले प्रश्न से आगे लिख लेते हैं, है ना, या ओकर लिखने के बाद क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या, तो 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले 1 रुपये था, पहले वाला तो 1 मान है, तो 1 रुपये था। अब ओकरा में कितना बढ़ रहा है, तो ओकरा में बढ़ रहा है 1 कार 25%, 1 कार 25%, यानी कि इतना गुने 25%। ठीक है, इतना परसेंट। तो अब कितना में मिल रहा है, 25% वृद्धि होने पर 1 केजी किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है 32 रुपया हो गया। कितना हो गया है, 32 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 रुपया। तो देखिए एक्स का एक्स हो गया, प्लस का प्लस, और यहाँ पे एक्स का एक्स, और इधर 25 का 25, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक ना, और इधर 32 का 32, और रुपया लिखना चाहते हो तो रुपये लिखते चलो, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, एक्स का एक्स प्लस 25 चौके 100, क्या बार में, 4 बार में कट रहा है, क्या बार में कट रहा है प्यारे बच्चों, 4 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बार में कटा था, 25 से कम 25, तो 1 से x में गुना करिएगा, x ही होगा, और 4, और नीचे कुछ नहीं था, 1 नीचे है, तो 4 कम 4 हो गया, और बराबर में 32 का 32, नीचे क्या 1 मान सकते हैं ना। अब यहाँ पे करेंगे 4। ठीक है, तो 4 यानी कि 1 से 4 बार में, तो 4 से 4 x हो गया, और प्लस का प्लस, ये इतना से क्या बार में, मतलब नीचे वाला 1 बार में, तो ऊपर हो गया x का x, और यहाँ 32 का 32। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे, है ना, कुछ नहीं, तो तिरछा तिरछी गुना करना है, इसीलिए हम लोग 1 नीचे ले लिए। अब देखिए इससे इसमें गुना करिए और इससे इसमें गुना करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे गुना करने से कोई फायदा नहीं है, तो देखिए एक्चुअली फायदा है, तो ये लिख लो 4x और प्लस में x, है ना, इससे इतना में दोनों में से 1 में गुना करेंगे तो वही चीज रहेगा, है ना, कोई भी अंक से हम 1 में गुना करते हैं तो वही ना रह जाता है, तो 4x प्लस 1 में गुना किया तो वही रह गया, और इसको 32 से 4 में तो गुना करिए ना, 4 दूनी 8, और 4 तरीके 12, तो इतना हो गया 128 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, तो 4x और x तो कितना हो जाएगा 5x, और बराबर में 100 क्या है 28 का 128, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 128,
और ये बट्टा में आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब भागा दे देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भागा दीजिए, 5 दूना 10 और कितना बच गया, तो 2 बच गया, यानी 28 पाँचा 25 पाँचा 25 3 बचा ना, तो 3 बचा तो क्या हो गया 30 हो गया, अब 5 छक्का 30। ठीक है, इतना ही आंसर होगा, लेकिन आपके किताब में जीरो एगो दे दिया है ना, तो जीरो लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक ना, तो आप इतना लिख सकते हो, इतना रुपया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका प्रारंभ में चीनी का मूल्य था। ठीक ना, तो हम लोग x का मान ले लाए। ठीक है, तो यहाँ पर जी आप समझ में आ रहा होगा ना, भागा दिए हैं कैसे जे, और नहीं तो समझ में आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि 5 से हम भागा दिए 128 में, तब 5 से दूनी 10 हो गया, अब कितना बचा, तो ऊपर से 2 बचा है ना, अब नहीं लग रहा था मतलब कि, तो यहाँ पर जी क्या किए हम लोग, नहीं लग रहा था मतलब कि ऊपर से क्या बचा, घटा उठा के 2 बचा, ऊपर से उतारे 28, 8 उतारे मतलब तो 28 हो गया। अब 5 से पाँचा 25, कहा कि 6 बार में लगा ही नहीं सकते, तो पाँचा 25, 3 बचा, और यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ 30 हो गया, 5 छक्का 30। हम समझते थे कि ये सब बताना जरूरी है, इसीलिए बता दिए प्यारे बच्चों। ठीक ना, यानी कि 25.6 आया, तो वही ना लिखे, और पॉइंट में वो जीरो बैठा दिया, क्योंकि किताब का हमको आंसर मिलाना था ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि इसीलिए, या अतः करके, ठीक ना, अतः प्रारंभ में क्या, प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य प्यारे बच्चों, 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना रुपया, तो 25.60 रुपया। यही क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। ठीक ना, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ, नहीं ना हुआ, चलिए बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक ना, आप बस हमारे साथ लगे रहें और मन लगा के पढ़िए, और प्यारे बच्चों देश दुनिया में नाम रोशन करिए। और हमारे इस वीडियो को अगर सच में अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों जरूर से वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।